क्योंकि सिर्फ एक ये समस्या नहीं है, जो सर्विंग कर्मचारी उनको भी मैं देखता हूँ बड़ी समस्या, वो भी बहुत परेशान रहते हैं। उनको अभी आपने पढ़ा ही होगा, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि बैंकिंग का काम छोड़ के आप और, अरे भाई तो और काम क्या, खुद मर्जी से ले लेते हैं क्या? उनको आप काम देते हैं तभी ना वो करते हैं। कौन चाहेगा कि हम और सरकार के हम और उल्टा काम ले लें? हैं, वही करें कि ये बयान देना बहुत अच्छा लगता है कि आप और काम ना करें। अरे भाई और काम देते हैं तब ना करते हैं, वो ना दीजिए उनको काम अगर इतना है तो। इसलिए ये बड़ी अजीब स्थिति है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के वैसे कर्मचारियों की जिनके मैसेज से आपके चेहरे पर मुस्कान छा जाती। जी हाँ, बिल्कुल 30 और 31 तारीख, महीने के 30 और 31 तारीख को याद करिए, जब आपके पास आपके फ़ोन में मैसेज की घंटी बजती है कि योर सैलरी हैज़ बिन क्रेडिटेड, तो आपके चेहरे पर कितनी मुस्कान आती है। और वो सैलरी भेजने वाले कौन होते हैं, क्रेडिट कौन करते हैं? भले ही आपका डिपार्टमेंट देता हो, लेकिन वो बैंक से आता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक के कर्मचारियों की, और ख़ास तौर से उन कर्मचारियों की जो रिटायर हो चुके हैं। और आपको सुनकर ये बड़ा आश्चर्य लगेगा कि उनके पेंशन का रिवीजन नहीं हुआ है। उनके पेंशन का रिवीजन नहीं, यानी कि आज तक जो जिस सैलरी पर रिटायर हुए हैं उसके बेसिक पे का 50% और जो डीआर मिलता रहा है जुड़ के, बस इतना ही उनको मिलता रहा। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से आज के समय में महंगाई है, खर्चे बढ़ गए, वो किस तरह से जिंदगी जी रहे होंगे। अब देखिए, हम भी जब क्लास 10th 12th में थे तो बैंक कर्मचारियों को देखते थे तो मतलब अभी भी लगता है कि बाप रे, क्या मतलब जिंदगी है। मतलब उनका लाइफ स्टाइल ही बिल्कुल अलग होता था। लेकिन जब वो रिटायर होते हैं उनकी क्या हालत है, ये मतलब बड़ा, और जब आप ये सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सही में इनके साथ कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जबकि आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ये सारे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। बाकी कर्मचारियों का हर जो वेतन आयोग आता है, जो 8वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, 6वां जो भी आया, सबका रिवीजन होता है पेंशन। लेकिन इनका पेंशन रिवीजन नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि ये अभी मैं चर्चा इस बात की क्यों कर रहा हूं, तो वो इसलिए, इसको लेकर अभी संसद में ये सवाल पूछा गया कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके तहत बैंक के कर्मचारियों, खासकर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक है, जो सरकारी बैंक है, उनके कर्मचारियों का पेंशन रिवीजन का कोई प्रस्ताव है? इसको लेकर सवाल पूछा गया और उस पर क्या जवाब दिया वो हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर इनका मसला कैसे अन्य कर्मचारियों से अलग है। इनका पेंशन रिवीजन हर वेतन आयोग पे क्यों नहीं होता? यानी कि अगर कोई 71 में, 72 में, 80 में रिटायर हुआ हो, तो वो आज भी जो है, बस जो उस समय रिटायर हुआ था उसका जो बेसिक पे था और प्लस डीआर, जो चूंकि रिटायर्ड लोगों को डीआर मिलता है, तो वो डीआर सिर्फ वो लेके अपना कामकाज चला रहे। जैसे हर कर्मचारी है ना, उसका फिर पेंशन रिवीजन होता है हर वेतन आयोग का, लेकिन इनको ये सुविधा नहीं है। यही बहुत बड़ा मतलब एक बैंक कर्मचारियों, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनमें ये नाराजगी का कारण है, जिसको लेकर कि वो सरकार से नाराज है। अपनी बात वो हर जगह उठाते भी हैं और वो अपनी बात के लिए, हक के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं, जिसकी सुनवाई अभी होनी है। एक हुई थी लेकिन वो मैटर आ नहीं सका। लेकिन अब जो अगली सुनवाई होगी तो उस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल ये आप समझ लीजिएगा आखिर उनका मसला क्या है। जब संसद में सवाल पूछा गया तो क्या जवाब मिला, और क्या ऐसी कोई उम्मीद है कि इनकी स्थिति में सुधार होगा? यानी कि अगर उनके पेंशन का अपडेशन, जो रिवीजन हो जाए, तो उनकी स्थिति में जाहिर तौर पर सुधार हो जाएगा। तो ऐसा कोई प्रस्ताव क्या, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों, ये देखिए, जब 1969 में जब बैंक्स का, जो भारत में जो बैंक्स थे, उनका जब नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद से इनका कोई पेंशन रिवीजन नहीं हुआ। उसका से जो भी रिटायर किए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे वो कभी भी रिटायर हो, उसका पेंशन वही होगा जो उसका बेसिक पे था, उसका जो 50% है, और उस पर डीआर, बस और कोई नहीं। तो इसी को लेकर ये लड़ाई लड़ो। सबसे मतलब बड़ी अजीब बात यह है कि बैंक्स में आप देखिए हर 5 साल पे रिवीजन होता है। उसको आप वेज रिवीजन बोलिए, सेटलमेंट बोलिए, जो भी है,
वहां पर जो सर्विंग एम्प्लॉय हैं, जो सर्विंग बैंक के कर्मचारी हैं, वो बैठते हैं, वो तय करते हैं। वो जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, आईबीए और इन सब मिलकर ये लोग तय करते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लेकिन वहां पर भी अब कहिए कि क्या है, सरकार का दबाव रहता है, किसका दबाव रहता है, वो इस पर नहीं चर्चा करते। क्योंकि देखिए वो भी तो रिटायर करेंगे। आज वो भले सर्विंग कर्मचारी हैं, कल रिटायर करेंगे, तो आज ये जो झेल रहे हैं ये तो कल उनके साथ भी होना है। इस पैसे में तो उनको भी गुजारा करना है। ये बड़ा मुझे एक ट्रिकी सिचुएशन लगा कि जो कर्मचारी आज अभी सर्विंग भले है लेकिन कल तो वो भी रिटायर होगा, तो क्या ये लोग इस स्थिति को ठीक नहीं कर सकते? जो हर 5 साल में आपका पे सेटलमेंट वेज रिवीजन की जो बैठक होती है तो उस पर तो कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी इस बात को अगर हुआ होता तो अभी शायद कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये इस तरह से मतलब आप समझिए पिछले 3 दशक से, ये एक बार दो बार की बात नहीं है, 3 दशक से यानी 30 साल से उनका पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है। ये समस्या है। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि जो लोग अभी सर्विंग एम्प्लॉय, जो बैठक में भाग लेते हैं, जो पे रिवीजन वेज सेटलमेंट की जो बैठक होती है उसमें वो इस चीज को नहीं ध्यान दिलवाते हैं, इस चीज पर नहीं कार्रवाई करवा पाए। ये बड़ी मतलब सोचने वाली बात है। तो इस सब पर हम बैंक के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो यूनियन के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी आपको बताएंगे कि आखिर ये समस्या कहाँ है। जब सब लोग अपनी अपनी समस्याओं को फोकस करके जो हर जगह से ये इस पे काम करवा रहे हैं, तो ये बैंक वाले क्यों पीछे रह गए, वो क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो इस पर जो, इसलिए मैंने कहा कि ये मुझे बड़ा एक अजब, जब ये खबर पढ़ी कि संसद में सवाल उठा, उसके बाद हमने इस पर पूरा रिसर्च करना चाहा कि आखिर भाई क्या इशू क्या है, क्यों नहीं इनका सब पेंशन रिवीजन होता है, क्या दिक्कत है। तो वही कह रहा हूँ, देखिए हम लोग वो बाकी अलबल यूट्यूब चैनल की तरह नहीं है कि जो वीडियो कहीं देखा, कहीं कुछ पढ़ लिया, बना देना। नहीं, अगर कोई चीज़ पता चलता है उसको रिसर्च करते हैं, उसको देखते हैं कि आखिर भाई ये ऐसा क्यों है, इनमें क्या हो सकता है, ऐसा तो नहीं कोई गलत खबर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके लिए हम काम जो है मेहनत ईमानदारी से करते हैं ताकि उसका कुछ परिणाम निकले, सकारात्मक रिजल्ट निकले। इसलिए हम ये चाहेंगे साथियों कि चैनल को आप सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में आपका एक पैसा नहीं लगता। तो सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए भी, ताकि तब ना हमारा मनोबल बना रहेगा, तब ना हम आपके बात को और जोर शोर से उठाएंगे। और संभव हो, अगर आपको लगता है, आप अखबार तो खरीदते ही हैं, आप चैनल तो रिचार्ज कराते ही हैं, तो इस चैनल को भी आप मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके हक की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, तो आप सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन, उसके जरिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स है, या फिर क्यूआर कोड के जरिए आप मदद कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 3 दशक से यानी 1969 के बाद से इनका पेंशन रिवीजन नहीं हुआ। अब मैं बता रहा हूँ, जो संसद में सवाल उठा वो लोकसभा के एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी हैं। इन्होंने सवाल पूछा कि क्या जिस तरह से अभी आरबीआई और नाबार्ड के लोगों के लिए, रिटायरीज के लिए पेंशन प्रोविजन का जो है कुछ जो बेसिक पेंशन है उस पर रिवीजन का जो वहाँ उन्होंने बढ़ाया है, तो क्या उसकी तरह हम जो अन्य नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जो अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके रिटायरीज के लिए भी ऐसा कोई प्रावधान है क्या सरकार के पास? इसका जवाब जो पंकज चौधरी जी हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं, अब आप उनके जवाब से तो मैंने तो मतलब बहुत, जितना मैंने वीडियो बनाया है, कभी पॉजिटिव तो सुना ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है। इनके जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, जो पेंशन रिवीजन के, यानी बैंक कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, जो उनके एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसके हिसाब से ही उनका पेंशन गवर्न होता है, और उनमें तमाम वही रूल्स लागू होते हैं, और उसके हिसाब से अभी की तारीख में इस पेंशन रिवीजन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो अब कुल मिलाकर अगर हम इसको देखें समग्रता से का स्थिति क्या है, तो ये अब कुल मिलाकर सारी नज़रें जो है सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उस पर टिका हुआ है। तो वहाँ जो होगा वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, और हम आगे जो यूनियन के लोग हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो इस पर बात कर रहे हैं, उनसे भी हम अब बात करके जो है, क्योंकि सिर्फ एक ये समस्या नहीं है, जो सर्विंग कर्मचारी उनको भी मैं देखता हूँ बड़ी समस्या, वो भी बहुत परेशान रहते हैं। उनको अभी आपने पढ़ा ही होगा, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि बैंकिंग का काम छोड़ के
आप और अरे भाई तो और काम क्या, वो खुद मर्जी से ले लेते हैं क्या? उनको आप काम देते हैं तभी ना वो करते हैं। कौन चाहेगा कि हम और सरकार के हम और उल्टा काम ले लें? हैं, वही करें कि ये बयान देना बहुत अच्छा लगता है कि आप और काम ना करें। अरे भाई और काम देते हैं तब ना करते हैं वो, ना दीजिए उनको काम अगर इतना है तो। इसलिए ये बड़ी अजीब स्थिति, इस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। तो आप तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।